जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मंदिर में जो चढ़ाव चढ़ता है, उद्देश्य क्या उनका चढ़ाने का, अपन ग्रहण किस हिसाब से कर रहे हैं? देखिए, मंदिर है, कोई भी जगह है, वहाँ पे मेंटेनेंस तो लगता ही है, खर्च तो लगता ही है। तो कहने का मतलब है, जो भी वहाँ आवक आ रहा है, जो वहाँ का देख रेख करता है, उसे भी, उसका भी परिवार है, बाल हैं, बच्चे हैं, उस बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, तो उसको भी खर्च मिलना चाहिए और समाज कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो नहीं, उसमें जैसे प्रसाद लिया, दोष लगता नहीं लगता अपने को? नहीं, प्रसाद तो अब वो चढ़ा गया प्रसाद तो अर्पण किस लिए किया जाता है कि तेरा तुझको अर्पण। तेरा मतलब जो भी कुछ है मेरा तो नहीं, उपयोग करने के लिए सबको मिला है, आखिरी में आखिर छोड़ के तो जाना ही है। तो प्रसाद इसलिए चढ़ाया जाता है कि लोगों में वितरण हो सके। प्रसाद देखिए, वो प्रतिमा के पास चली गई तो सबका हो गया। क्या हो गया? वो सबका हो गया। तो प्रसाद का जब हम वितरण करते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और हमारे अंदर सेवा का भाव प्रकट होता है। तो प्रसाद सबको देना चाहिए। प्रसाद कोई एक का नहीं होता है, वो समाज का हो गया। नहीं, उसमें एक ऐसा है ना कि कमा के कहाँ से लाया, वो चोरी करके लाया। ये चढ़ाने वाले को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये जो चढ़ा रहा है, देखिए 3 सेवा बोला गया है, धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा। तो धन कहाँ का हो? ईमानदारी का। हाँ। तन सेवा कैसा हो? ऐसा नहीं कि आप किसी और से सेवा करवाओ, आप खुद कर रहे हो तब तन सेवा। ज्ञान सेवा मतलब आपका ज्ञान हो, कोई अध्ययन का ज्ञान न हो। जैसे आप मार्ग बता रहे हो तो उस मार्ग पे आप गए हो तब बताओ। हो सकता है किसी और का बताया हुआ मार्ग बता रहा और रास्ता बंद हो गया। हाँ, वही है। मैंने जीवन में ऐसे ही इस उद्देश्य से किसी का मतलब गांव में गया, कार्यक्रम में गया, पर खाया नहीं। खाया इसलिए नहीं कि मेरे को शंका थी, यार कमा के लाया, बेल बेच के लाया, बकरी बेच के लाया ना, उसका अपन खा रहे। हाँ, जमीन बेच के लाया। वो आपको समझना है। हाँ। वो स्थिति परिस्थिति में आपको समझना है कि जो आप अन्न ग्रहण करे हो, हाँ। वो अन्न की कमाई कहाँ से है। हाँ। शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध क्या है? अगर बेईमानी से कमाया है तो वो जो ये अन्न है अशुद्ध हो गया, और ईमानदारी से कमाया है तो शुद्ध है। तो कहा गया जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये आपको समझना है। तो चिंतन दूषित कर। हाँ, ये आपको समझना है। लेकिन अगर मंदिर में कहीं चढ़ गया, ठीक है, तो वो महाप्रसादी हो गया। वो अशुद्ध नहीं। हाँ, वही मेरे को। सात्विक आहार है तो क्या? सात्विक आहार है तो उसमें शुद्धता होना चाहिए। हाँ, सात्विक। भाई देखिए, शाकाहारी है, मांसाहारी है। मांसाहारी अगर आप खा रहे हो और किसी जीव की हत्या हुई है तो पापी है। जो लोग बलि दे रहे हैं, आप एक बात बताइए, कोई भी अगर माँ है तो अगर बलि लेगी तो फिर माँ हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। तो ये जो बलि प्रथा है, इसको तो पूरी तरह बंद कर दिया जाना चाहिए। अपने लालच में आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, आपको उसका अपराध भोगना पड़ेगा। आप बताइए कि आपके परिवार के किसी सदस्य की कोई हत्या कर दे तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आप समझ रहे हैं? तो ये जो बलि प्रथा है, इसे पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। ये कहीं न कहीं अपराध है। आप लालच में, आपको मांस खाने की इच्छा है और आप एक देवी का नाम लेके आप उसे प्रसाद बना के बांट रहे हो। प्रसाद नहीं है, वो खाने वाला भी दोषी है, आप वो बलि दे रहा है वो भी दोषी है, और वो माँ भी नहीं हो सकती जो बलि ले रही है, क्योंकि माँ तो कभी किसी से आके बोलती नहीं मुझे बलि दो। आप समझ रहे हैं? तो जो भी माँ है, माँ का मतलब क्या है? जिसके अंदर दया करुणा है, वो कैसे एक जीव की बलि ले सकता है? समझ रहे हैं? जीव ब्रह्म अविनाशी, हर जीव में ब्रह्म से ही है ना। पूरा संसार एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो सब में वही है। तो आप भक्त, आप कैसे भक्त हो? किसी जीव को तकलीफ दे के आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, भक्त नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? आपकी वासना है, आप वासना की तृप्ति करने के लिए किसी की बलि दे रहे हो, एक तरह से अपराध है, इंद्रिय तृप्ति। समझ रहे हैं? तो आप ये देख के
आप प्रसाद ग्रहण करिए कि प्रसाद सात्विक है कि तामसिक है, आप समझ रहे हैं। हाँ तो प्रसाद इसलिए चढ़ाया जाता है कि कैसे हम समाज में वितरण करें और एक दूसरे से हम कैसे जुड़े, कैसे हमारे अंदर मानवता आए। अर्पण अर्पण करके वितरण कर देना। नहीं, जैसे भी आज कोई आया तो पपीता चढ़ा गया, तो मैंने भी अपनी एक संकट निवारण के लिए, किसी ने बोला था कि वहाँ जाके पपीता चढ़ाओ, वो संकट निवारण, मेरा संकट तो उन्होंने हर लिया। तो ऐसा कोई चढ़ा गया था तो मेरे को भी लगा मैं आज नहीं मैं ग्रहण नहीं करूँगा। नहीं, ग्रहण कर सकते हैं। जैसे माँ गंगा है, नर्मदा है, गटर का भी पानी अगर इसके अंदर गया तो क्या हो गया? गंगा बन गई, हो गया ना। हाँ, हो गया ना। देव भी उसकी वंदना करते हैं कि उसको छांटते हो, नहीं जाते हो तो पी लेते हो ना। क्या उसमें गटर का पानी नहीं? लेकिन गटर का पानी नहीं, वो बदल गया सब। तो देव स्थान पे आने के बाद जो भी चीज़ें रहती हैं वो प्रसाद हो जाती हैं, उसे आप ग्रहण कर सकते हो। बस सात्विक और तामसिक देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए। नहीं तो सबसे बड़ी शंका में यही था, यहाँ आया उनका अपन समाज का दिया खा रहे हैं, समाज का भला कहीं नहीं कर रहे, समाज का भी भाई मंदिर में रहे उसका वो फर्ज भी तो है। हाँ, मंदिर में आप अगर हैं तो मंदिर की सफाई ये सब कर रहे हैं, धुलाई वगैरह कर रहे हैं, तभी तो आने लायक है। अगर मंदिर के जो साफ कर रहे हैं, अगर साफ करने वाले 1-2 दिन साफ न करें तो आने वाले कैसे आएंगे? समझिएगा, मंदिर में भी मेहनत कर रहा है। मंदिर एक ऐसा केंद्र है, अपने भाव को जागृत करने का केंद्र है। भाव विद्युते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। तो जो मंदिर है एक ऐसा स्थान है जहाँ सब कोई जा सकता है। जैसे विद्यालय सबकी आस्था का केंद्र है, सबके आस्था का केंद्र है कि हम अपने भाव को कैसे जागृत करें। पत्रम जलम पुष्पम फलम तोयम अर्पण, ठीक है। पत्ता मतलब क्या है? ये पत्ता, ठीक है। पत्रम जलम, ये तभी गिरता है या तो अथाह दुख होगा या तो अथाह सुख होगा, ठीक है, तभी गिरता है। पत्रम जलम पुष्पम सुंदर मन बिना इच्छा अपेक्षा का, 10वां दरवाजा है, 7वां सहस्त्रार्थ चक्र है, ठीक है। इसे अर्पण करना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। आप समझ रहे हैं? तो अपने को इसको समर्पित करना है, समर्पण करना है, ठीक है। बाहर का जो ये पुष्प है, नारियल है, इसलिए चढ़ाते हैं कि अंदर वाला जागृत हो जाए, ठीक है। निर्विकार होने का केंद्र है, यहाँ आके कोई भी बैठ सकता है। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में चाहे राजा का बालक हो चाहे रंग का, एक ही जगह बैठते हैं। तो मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ सब एक समान है। जो चढ़ाया जाता है तो प्रत्येक के रूप में चढ़ा जाता है, वो तो चढ़ा दिया गया, तो समाज के उसमें काम लेना चाहिए। समझ रहे हैं? और कोई संशय हो तो बोलना। समझ रहे हैं? धन्यवाद। ठीक है।